हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमेशा की तरह आज फिर से हम एक क्विज़ लेकर आए हैं और ये क्विज़ भी भारत के भूगोल का है। इससे पहले भी क्विज़ भारत के भूगोल का डाला जा चुका है, उसको भी आप ज़रूर कीजिएगा। उसका भी लिंक आई बटन में ऊपर दिया गया है। तो भूगोल के बाद और भी हम क्विज़ करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स वगैरह के क्विज़ करेंगे, लेकिन आज भूगोल के क्विज़ की बात करें फिर से। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे इस क्विज़ में, और 20 क्वेश्चन में से अगर आप 12 सवाल सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और अगर आप 8 से कम सवाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो ये हम वीडियो डाल रहे हैं CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि और भी जो भी वीडियो क्विज़ वगैरह के आएँ तो उसको आप आसानी से दे सकें। चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत सीधे करते हैं क्वेश्चंस की। 20 क्वेश्चन है इसमें। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बड़ा आसान सा प्रश्न है, आपका समय शुरू होता है अब। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 7वां है। भारत 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। बड़ा आसान सा प्रश्न है ये। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्थात पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा भारत से लगती है, तो आपको जवाब देना है कि कौन सा राज्य 3 ओर से भारत का राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सही जवाब है त्रिपुरा। देखिए, सिक्किम भी हालांकि 3 ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, लेकिन सिक्किम जब आपसे पूछेगा तो अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ भूटान है, एक तरफ नेपाल है, और दूसरी तरफ इसके चीन है। लेकिन जो अपना सिक्किम है वो 3 ओर से केवल बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और भी सवाल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा सवाल, झारखंड कब एक पूर्ण राज्य बना? तो इसका सही आंसर है सन 2000। सन 2000 में छत्तीसगढ़ और झारखंड बिहार से अलग होकर और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर पूर्ण राज्य बने थे। अगला प्रश्न भी पूर्ण राज्य से ही संबंधित है। सबसे नवीन, सबसे नया पूर्ण राज्य कौन सा है? लद्दाख, कश्मीर, तेलंगाना या ननौतीस? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। क्यों? देखिए, ये पूर्ण राज्य पूछा है आपसे प्रश्न में, पूर्ण राज्य पूछा गया है, तो पूर्ण राज्य लद्दाख और कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, जबकि तेलंगाना एक पूर्ण राज्य है। तो सन 2014 में AP से अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक पूर्ण राज्य बना था, जो सबसे नवीन पूर्ण राज्य है। चलिए 4 सवाल हो गए, आगे की ओर चलते हैं। 5वां सवाल करते हैं। यदि हमें मालदीव जाना है तो निम्न में से कौन सा राज्य सबसे पास पड़ेगा? कर्नाटक, गोवा, केरल या ननौतीस? तो इसका सही आंसर है केरला। देखिए, अगर हम भारत का मैप देखें तो यहाँ पर केरल अवशिष्ट है, यहाँ पर केरला है, और मालदीव्स भी, जो एशिया का सबसे छोटा देश है, वो भी यहीं पर स्थित है। तो सबसे नज़दीक राज्य कर्नाटक यहाँ पर है, गोवा यहाँ पर है, लेकिन केरल मालदीव से सबसे नज़दीक में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। चंडीगढ़ भौगोलिक रूप से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या ननौतीस? तो इसका सही जवाब है पंजाब। हालांकि चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से, देखिए उसने पूछा है भौगोलिक रूप से, तो भौगोलिक रूप से पंजाब में पड़ता है हमारा चंडीगढ़। चलिए आगे चलते हैं। 7वां सवाल, 2 कुबड़ वाला ऊंट किस राज्य में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल, लद्दाख या ननौतीस? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। 2 कुबड़ वाला जो ऊंट है, इस ऊंट के 2 कुबड़ होते हैं, जो लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है, वहाँ पर पाया जाता है।
निम्न में से कौन सा स्थान बबरी शेर के लिए जाना जाता है? पन्ना, कान्हा किसली, गिर और नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा गिर। गुजरात में स्थित है गिर, गुजरात में स्थित है गिर। तो गिर जो है वो गिर हुआ, रणथंभौर हुआ, ये बबरी शेर के लिए जाना जाता है, जबकि पन्ना जो है बाघ के लिए जाना जाता है। आगे 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान कपड़ा उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? कपड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि पानीपत भी कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। पानीपत जो है, जो बेडशीट आती हैं वो पानीपत से आती हैं। लुधियाना और अहमदाबाद, अहमदाबाद को तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड के मैनचेस्टर में सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग होता है और भारत के अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग होता है, इसलिए इसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यही कारण है कि नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। अगला 10वां सवाल, गुरुग्राम किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या नन ऑफ दीज। तो गुरुग्राम जो है हरियाणा में स्थित है। हालांकि एक है एनसीआर, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं वो एनसीआर में आते हैं, जैसे नोएडा हुआ, नोएडा हालांकि उत्तर प्रदेश में है, जैसे गुड़गांव हुआ, हालांकि गुड़गांव हरियाणा में है। लेकिन क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि गुड़गांव या गुरुग्राम किस राज्य में स्थित है, तो राज्य इसका हरियाणा है। चलिए, इसका नाम, पुराना नाम गुड़गांव था, लेकिन बीजेपी सरकार चुन के आई थी तो उसने इसका नाम गुरुग्राम कर दिया था। चंदन किस, ये बड़ा आसान सा सवाल है, 11वां सवाल है, चंदन किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ओडिशा या नन ऑफ दीज। तो उम्मीद करते हैं ये सभी को आंसर आता होगा। इसका आंसर है कर्नाटक। जो चंदन की लकड़ी है वो कर्नाटक की बहुत फेमस है। 12वां सवाल, एक सींग वाला गेंडा मानस अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो है मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम, केरला, त्रिपुरा या नन ऑफ दीज। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा असम। मानस अभ्यारण्य, मानस नदी भी बहती है, उसी के तट पर स्थित है मानस अभ्यारण्य, जो कि असम में स्थित है। चलिए 13वें सवाल की ओर चलते हैं। भारत में, ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से कीजिएगा, भारत में सिद्धार्थ नगर गौतम बुद्ध से संबंधित है, वह किस राज्य में है? यूपी, बिहार, असम या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा यूपी। यूपी में गोरखपुर के पास एक जिला है सिद्धार्थ नगर, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। हालांकि बोध गया जो है वो बिहार में है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था बिहार। लेकिन सिद्धार्थ नगर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोरखपुर के पास, महाराजगंज के पास एक जिला है सिद्धार्थ नगर, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। 14वें सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सवाल ज़्यादातर सही हो रहे होंगे, और सवालों के अलावा आपको और भी जानकारी भूगोल से संबंधित या भारत की भूगोल से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ मिल रही होंगी। 14वें सवाल की ओर चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध बागा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? चेन्नई, गोवा, केरला या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है गोवा, क्योंकि चेन्नई में मरीना बीच है, जो कि वो भी बहुत प्रसिद्ध है, भारत का सबसे लंबा बीच है। और वहीं से जो भारत है उसका समुद्र तल नापा जाता है। लेकिन बागा बीच के बारे में पूछा गया है, बागा समुद्री तट या बागा बीच, तो बागा बीच गोवा में स्थित है और ये विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा कलिंगूट या अंजुना बीच भी गोवा में बहुत फेमस बीच हैं। चलिए आगे चलते हैं। 15वां सवाल, निम्न में से आप किस राज्य में पुष्कर झील पाओगे? राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना या नन ऑफ दीज। पुष्कर झील बहुत फेमस है। सही आंसर राजस्थान। पुष्कर झील पुष्कर पशु मेले के लिए जाना जाता है
और पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। विश्व भर में इसके अलावा कोई ब्रह्मा मंदिर नहीं है, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, पुष्कर झील। आगे चलते हैं 16वें सवाल की ओर। किस स्थान का दशहरा भारत में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी उदयपुर, मैसूर या नन ऑफ दिस। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मैसूर। कर्नाटक राज्य में स्थित मैसूर बेंगलोर से करीबन 150 किलोमीटर दूर है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और उससे करीबन 150 किलोमीटर दूर है मैसूर। वहाँ महाराज वोडेयार का राजवंश चलता था, अब तो सब डेमोक्रेसी आ गई है। तो मैसूर का जो दशहरा है वो विश्व प्रसिद्ध है और कर्नाटक राज्य का एक ही राजकीय पर्व है जो कि मैसूर का दशहरा। वो महाराज वोडेयार का जो महल है आज भी, वहीं पर मैसूर पैलेस में ही ये सेलिब्रेशन दशहरे का होता है। चलिए 17वां सवाल। निम्न में से किस स्थान पर नॉलेज पार्क स्थित है? उदयपुर, ग्रेटर नोएडा, ग्वालियर या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क स्थित है। भारत में कई स्थानों पर नॉलेज पार्क या आईटी पार्क या इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाते हैं, तो विकल्पों में से केवल ग्रेटर नोएडा एक ऐसा, उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा एक ऐसा स्थान है ऑप्शंस में से जहां पर नॉलेज पार्क स्थित है। हर की पौड़ी, बड़ा आसान सा सवाल है। 18वां सवाल। हर की पौड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, कोसी, राप्ती या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि उत्तराखंड में स्थित हर की पौड़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर, क्योंकि गंगा है और इन विकल्पों में नहीं दिया है, इसके लिए इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। चलिए लास्ट सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 और 20। भारत की प्रमुख, बड़ा आसान सा सवाल, भारत की प्रमुख खाद्यान्नी फसल। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्नी फसल। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी चावल, मक्का या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है चावल। देखिए भारत का नक्शा लगभग ऐसा है, प्रायद्वीपीय भारत। तो जो पूरा कोस्टल रीजन है, पूरे कोस्टल रीजन में तो चावल होता ही होता है, पूरे कोस्टल रीजन में। इसके अलावा अगर आप देखें तो गंगा यमुना के मैदान में, मतलब उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में वगैरह में चावल बहुत होता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी चावल होता है। तो भारत की सबसे प्रमुख जो खाद्यान्नी फसल है, इसलिए वह चावल है। लास्ट सवाल करते हैं। किस स्थान पर हल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड स्थित है जो विमान निर्माण के लिए जाना जाता है? बेंगलोर, चेन्नई, जमशेदपुर या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बेंगलोर। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में स्थित है और यह भारत में अग्रणी संस्था है जो हवाई जहाज़ों के डिज़ाइनिंग से लेकर निर्माण तक के लिए जानी जाती है। तो 20 क्वेश्चन का क्विज़, उम्मीद करते हैं आपके ज़्यादातर सवाल सही होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो या फिर क्विज़ इस पर डालें तो आप उसमें शामिल हो सकें। और एक बात याद रखें कि आपका जो भी स्कोर हुआ है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे पहले भी कहा गया था तो कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया भी था, लेकिन सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उनका स्कोर कितना हुआ है। इसके बाद इतिहास का क्विज़ आएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।